श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 36 की जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 38 के जो है प्रथम चौपाई में कहते हैं। दोहा नंबर 37 आप जो है श्रवण कर रहे हैं, जिसमें महाराज लिखा था उन्होंने जो कि 4 घाट 4 संवाद है इसमें, और जो है पूर्वाध दिशाओं का विचार जो है कहा कि जो है संत समाज विशेष तौर पर जो घाट मनोहर 4 हैं। इसमें तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं दोहे में कि सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। मंगल भवनु अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज 4 घाट बताए, जिसमें पूर्वाध दिशाओं का विचार किस प्रकार से किया गया। तुलसीदास जी संत घाट को पूर्व दिशा मानते हैं, और यहाँ शंका भी उठ सकती कि इनका समाधान किस प्रकार से उठता है। दिशाओं की गिनती पूर्व से ही प्रारंभ होती है, और 4 संवादों की भूमिका में तुलसी और संत के संवाद में महाराज जो है वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये संवाद की भूमिका संत और तुलसीदास जी महाराज की जो है भूमिका है। याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज की भूमिका में भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अजिनहि राम पदो अति अनुरागा। यहाँ से उनका जो है महाराज संवाद उठता है। और जो है रामचरितमानस के चारों वक्ताओं मानसों में कुछ सूक्ष्म भेद हुए हैं, फिर भी गोस्वामी जी ने अपने मानस में 4 घाट बना करके प्रत्येक घाट के लिए वक्ता और श्रोता नियत कर दिए, जिसमें रास्ता अलग अलग होने पर भी महाराज प्राप्ति स्थान एक ही तालाब मानस सरोवर। महाराज कह रहे हैं कि जो है इस घाट के लिए वक्ता और श्रोता नियत कर दिए हैं। स्थान एक ही, रूपक में जहाँ कहीं भी भेद पड़ता है उसे किसी न किसी जगह जो है व्यक्त कर दिया जाता है। करे जे पद सरोज मनोज अरिवुर सर सदैव विराजहि। महाराज जगह जगह जो है उन्होंने किसी वक्ता का नाम दिया है। कहीं जो है शंकर जी और पार्वती जी का है, कहीं दास तुलसी का हो, कहीं पर जो है गरुण जी का और जो है गरुण जी का और काकभुसुंडी का संवाद है। तो महाराज भारद्वाज जी के समय में जो है आज यहाँ शुरू होती है, और शिव पार्वती के संवाद में कहो सो मता कथा मत अनुसार अब सुनो संवाद। और भुसुंडी जी गरुण में महाराज उन्होंने कहा ऐसे प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाई। सो कह लगे कि महाराज काग सन जाए सो सब सादर कहियो सुनाऊं मामन लाई। ये महाराज बता रहे हैं वर्णन कहाँ से हुआ, संवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो कह रहे वर्णो रघुबर विसर्जस सुन कल कलुष नसाए। ये तो संत तुलसीदास जी महाराज पर है। और याज्ञवल्क्य भारद्वाज में उन्होंने कहा कि नाथ एक सौ बड़ मोरे, और करतल वेद तत्व सब तोरे। पार्वती जी का महाराज शंका है कि विश्वनाथ ममु नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदिते तुम्हारी। अब महाराज जो है काकभुसुंडी जी महाराज गरुण के संवाद में आयस देशो करो अब प्रभु आयो के काज। महाराज संवादों की इति कहाँ है कि महाराज रघुपत कृपा जथा मत पावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। ये जो महाराज तुलसीदास जी और संत के संवाद में है। और यह सब शुभ संभ उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। ये जो महाराज जो उमा संवाद और पार्वती जो है भगवान शिव का संवाद है। और इस प्रकार से महाराज नाना प्रकार के जो है संवाद इसमें दिए हुए हैं।
और उसके बाद चौपाई दोहा नंबर 37 की बता रहे हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना और ज्ञान नयन नीर खतु मन माना मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना यानी 7 सुंदरकांड की इस जो है महाराज मानस की सुंदर 7 ही सीढ़ियां हैं और ये ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न होता है। और ये 7 कल्प जो हमारा 7 सोपान 7 सीढ़ियां हैं और बांध घाटने पर भी सीढ़ी के बिना जल का मिलना अत्यंत कठिन होता है। महाराज बहुत बड़ा घाट बना हो लेकिन अगर सीढ़ियां ना हो तो महाराज पानी तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है और जल का मिलना अत्यंत कठिन जानकर के ग्रंथकार स्वयं ही सीढ़ी का निर्माण करते हैं कि घाट में सीढ़ियां होती हैं। ऊपर 4 संवादों को 4 घाट कहा। अब बताते हैं कि वहां मानस सर में सीढ़ियां हैं। यहाँ रामचरित मानस सर में सप्त प्रबंध 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं। ये शंका नहीं करना चाहिए कि लोगों ने पीछे से वाल्मीकि आदि के आधार पर 7 प्रबंधों को बाल अयोध्या नाम लिखा, लेकिन कवितावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाल कांड प्रभु पाओ अयोध्या कटि मन मोहे उधर बन्यो वारण्य हृदय किस किंधा सो है सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका करि गायो या में रावण आद निशाचर सकल समायो उत्तर मस्तक जान यही विधि तुलसीदास कहते उत्तर मस्तक जान यही विधि तुलसीदास मन श्री रामचरित मानस श्री सीताराम तन। ये राम जी का विग्रह महाराज इसकी विशेषता बताई है कि ही मह रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर प्रंथाना। महाराज इस प्रकार से उत्तरकांड में इन्हीं का मत इसके विरुद्ध। आगे कहेंगे कि इन 7 सीढ़ियों पर राम सुयस जल परिपूर्ण भरा हुआ है। इन्हीं सीढ़ियों पर से होकर के कविता रूपी सरजू बहेगी। अब प्रश्न यह होता है कि 7 सीढ़ियों पर जल भरा है तो सब सीढ़ियां दिखाई कैसे देती हैं? तो उसी का समाधान दूसरे चरण में कहते ज्ञान नयन निरखत मन माना, अर्थात साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देती। इनके देखने के लिए ज्ञान नयन चाहिए और उनसे देखने से प्रतीत होगी कि हम यथार्थ ही कह रहे हैं। महाराज देखिए ये ज्ञान नयन पर है और कई तरह से महाराज जो है कई तरह की ते अखिया न चितवत जिन आखिन से कह रहे हैं कई तरह की ते अखिया नर चितवत जिन आखिन से अखिया तो इतर जनन की काम एक ताकन की वेद अखियन ते ब्राह्मण देखें। महाराज ये आंख तो सबके पास है और कई तरह की आंख है। मनुष्य जो है स्त्री को भी देखता, पुरुष को भी देखता, पत्नी को भी देखता है, बहन को भी देखता, भाई को भी देखता है। कह रहे महाराज जो है ये अखिया नर चितवत जिन आखिन से, ये अखिया तो इतर जनन की काम एक ताकत, इनका तो एक ही काम है देखना। अब महाराज देखते कौन से कैसे? तो कह वेद अखियन ते ब्राह्मण देखें भूप चारवाकन से। महाराज ब्राह्मण लोग तो इन आंखों से वेदों का पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वेदों को देखते हैं। और राजा महाराज साम दाम दंड भेद के द्वारा जो है महाराज अपने राज्य को चलाने की चेष्टा करते हैं। वेद अखियन ते ब्राह्मण देखे भूप चारवाकन ते रसिया रस अनुभव से देखे पशु पक्षी नाकन से। महाराज ब्राह्मण तो ऐसे देखते हैं और राजा जो है महाराज 4 बाग से देखते हैं। और रसिया रस अनुभव से के महाराज जो रसिया है भगवान के रसिक हैं वो अनुभव से देखते हैं और पशु पक्षी नाक से देखते हैं। नारी गति से वैद बिलो कहीं ज्योतिष ग्रह आगन से। महाराज वैद जो है नाड़ी को देखता है और नाड़ी को देख करके महाराज जांच कर लेता है। बता रहे हैं कि महाराज जो है कैसे है
किनारी गति से वैद बिलो कहीं, ज्योतिष ग्रह आंकन से, ध्यान कला से जोगी देखें, चतुर चाल डाकन से। महाराज ध्यान से, ध्यान की कला जब जो जिस योगी के पास होती है तो ध्यान से देख लेते हैं, और चतुर लोग महाराज डाकने से चलते हैं। बड़े अमीर अमीरी किस्मत परख लेत साकंते, देवयन से अंतर्गत पर खई बदन अंझाकंते। कई तरह ते अखिया नर चितवत जिन आखिन से। महाराज ये आंखें जो महाराज किसी कई प्रकार की देखती, अनेक प्रकार से महाराज राग द्वेष से उत्पन्न, काम क्रोध लोभ से मोहित ये आंखें देखती। सातों सीढ़ियों में जल भरा होना कैसे कहा? ऊपर की सीढ़ी तो जल रहित होगी, और यदि ऊपर की सीढ़ी में जल नहीं है तो ऊपर वाला सोपान कांड ही जो है रामयस जल से रहित होना चाहिए। पुनः यदि साधी सातों सीढ़ियां डूबी हैं तो नीचे की सीढ़ी का जल मिलना दुर्लभ है, क्योंकि जल अगाध है। इसका समाधान महाराज जो बताया है कि यहाँ रूपक साक्षात सीढ़ियां नहीं और न साक्षात जल ही, राम यश ही सातों कांडों में भरा हुआ है। राम यश ही जो है महाराज यहाँ जल है, और ये लोगों को प्राप्त भी होता है। इतने ही देश में उपमा है। सात जो प्रबंध है सोई सुंदर सोपान का प्रबंध, अर्थात प्रकर्ष करके बांधना है, इसी प्रबंध यहाँ का समाधान ये भी हो सकता है। किन्हीं शंकाओं के निराकरण के लिए कवि ने पहले ही लिखा बिरचे बुद्धि विचार, अब यहाँ ज्ञान नयन निरखत। भाव यह है कि यहाँ प्रथम सीढ़ी से लेकर के अंत तक सभी सीढ़ियों में जल भरा है, परंतु जिसके ज्ञान नयन है वो तो देख लेगा, जिनके ज्ञान नयन नहीं उनको अंतिम सीढ़ी पर भी उनका अभाव दिखाई पड़ेगा। और ज्ञान दृष्टि से देखने वाले को पहले सीढ़ी से ही मतलब पूरा का पूरा जो है जल मिल जाएगा। तो प्रेमी सज्जनों, इसकी अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।